आज हम हिंदी साहित्य की गद्य विधा यात्रा वृत्त के विषय में अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल से ही विद्वानों ने यात्रा शब्द का अनेक रूपों में प्रयोग किया है। प्रसिद्ध जैनाचार्य श्री विजय धर्मसूरीपाद ने इस शब्द का प्रयोग गमन अथवा प्रस्थान के अर्थ में किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यात्रा शब्द प्रारंभ से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के अर्थ में प्रयुक्त होता रहा है। इसी प्रकार श्री वामन आप्टे ने संस्कृत हिंदी कोश में यात्रा शब्द का अर्थ जाना, गति, सफ़र, सेना का प्रयाण, चढ़ाई, आक्रमण, तीर्थाटन, जुलूस, जीवन सहारा, जीविका निर्वाह, समय का दस्तूर, वाहन तथा सवारी आदि के अर्थ में भी बताया है। संक्षिप्त हिंदी शब्द सागर में भी इस शब्द का अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के अर्थ में किया गया है। यात्रा शब्द का एक अर्थ नाच और गाने से युक्त एक विशेष प्रकार का अभिनय भी बताया है। इस अर्थ की संस्तुति मानक हिंदी कोश में भी श्री रामचंद्र वर्मा तथा वृहत हिंदी कोश में श्री कालिका प्रसाद ने भी की है। इस तरह की यात्रा अर्थात नृत्य, गाने से युक्त अभिनय का प्रचलन पूर्वी उत्तर भारत, विशेषकर आसाम, बंगाल आदि में होता है। हरदेव बिहारी ने अपने अंग्रेजी हिंदी कोश में भी यात्रा शब्द का व्यवहार देशाटन, पर्यटन, विचरण, सफर, भ्रमण तथा गति आदि के अर्थ में बताया है। हिंदी विश्वकोश के अनुसार ये शब्द विजय की इच्छा से कहीं जाना, पढ़ाई, प्रस्थान, गमन, गम, प्रशस्ति, दर्शनार्थ देव स्थान को जाना, तीर्थाटन तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया का वाचक है। अतः स्पष्ट है कि यात्रा शब्द मूलतः गतवर्ता अथवा संचरणशीलता का द्योतक है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और इसके भिन्न भिन्न उद्देश्य हो सकते हैं। वास्तव में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया का नाम ही यात्रा है। इस प्रकार यात्रा वृत्त से अभिप्राय साहित्य की उस विधा से है जिसमें यायावर अपनी रोचक यात्राओं पर निकलता है या अपनी यात्राओं को रोचक, कलात्मक एवं तथ्यपरक वृत्तांत का इसमें वर्णन प्रस्तुत करता है और इस तरह करता है कि उसमें उसकी आत्माभिव्यक्ति एवं संस्मरणात्मकता भी समाविष्ट हो जाए या शामिल हो जाए। यायावर शब्द ऐसे व्यक्ति या अभिरुचि वाले व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं, स्वच्छंद रूप से घूमना, एक स्थान से दूसरे जगह जाना जिनको पसंद है। या यायावर शब्द जो है कई बार बंजारा जैसे लोगों के लिए प्रयुक्त होता है। अब अगर साहित्यिक रूप में इसे देखें तो इसमें दो तीन चीज़ें और जुड़ जाती है कि यह व्यक्ति जो है, लेखक जो है, वो यात्रा तो अपनी मौज में करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, उसमें एक अपनी स्वच्छंदता है। उसके साथ साथ वे उसकी यात्राएं जो बड़ी ही रोचक है, रुचिपूर्ण है, उसमें वो भाषात्मक जो है कलात्मकता को जोड़ देता है, उसका तथ्य परक वर्णन करता है, लेकिन उसके साथ ही साथ उसमें उसकी आत्मा अभिव्यक्ति यानी कि जो वो अनुभूत करता है
उसकी वो अभिव्यक्ति भी उसमें करता है, और साथ ही साथ अर्थात उसमें भावपरकता भी आ जाती है, और उसकी संस्मरणात्मकता से तात्पर्य है कि वो चीज़ें जो उसको स्मरण रह जाती है और उसके कुछ विशेष कारण होते हैं उनको भी वो उसमें इंगित करता है या चित्रित करता है। यात्रा विवरण और यात्रा साहित्य दोनों का ही यायावरी वृत्ति से गहन एवं निकट का संबंध है, परंतु फिर भी इन्हें एक दूसरे का पर्याय नहीं कहा जा सकता। इन दोनों साहित्य रूपों के बीच एक क्षीण सी यानी कि बड़ी ही बारीक सी विभेदक रेखा जो एक दूसरे से इनको अलग करती है। यात्रा विवरण में जहाँ लेखक अपनी यात्रा का एक तथ्यपरक और क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करता है, इस प्रकार के विवरण में रचनात्मकता एवं कलात्मक सौंदर्य का उतना अधिक महत्व नहीं होता जितना कि यात्रा साहित्य में। यानी कि यात्रा विवरण में वो सीधी सीधी स्पष्ट बातें लिखता है, उसमें उसकी भावात्मकता, उसकी आत्मा अभिव्यक्ति का कोई स्थान नहीं होता है। यात्रा विवरण जो है वो कोई भी व्यक्ति लिख सकता है, इसके लिए किसी भी प्रकार की कलात्मक दृष्टि अथवा संवेदना की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक प्रकार से किसी भी लेखक की यात्रा का इतिवृत्त मात्र होता है। इसके विपरीत जब हम यात्रा साहित्य की बात करते हैं तो इसमें लेखकीय संवेदना जो है अपनी तीव्रतर स्थिति में विद्यमान रहती है। रचनाकार अपनी मधुर लेखनी के संस्पर्श से यात्रा को अविस्मरणीय या यात्रा की जो अविस्मरणीय क्षण हैं या अंश है उनके अनुभूत दृश्य, वस्तुओं, स्थान, व्यक्ति एवं भाव आदि को पुनः सजीव रूप में मूर्तित कर देता है। यानी इस प्रकार से चित्रित करता है कि वो तमाम स्थान, दृश्य, वस्तु, स्थान, व्यक्ति आपके सामने मूर्तिमान हो जाते हैं। इसमें किसी स्थान, देश विशेष के समग्र वैभव को पूर्ण कलात्मक ढंग से रूपायित किया जाता है। पहले का यथार्थ जहाँ प्राय वस्तुनिष्ठ रहता है, वहाँ दूसरे का यथार्थ अनायास ही कल्पना रंजित हो जाता है, यानी कल्पना का भी उसमें समावेश हो जाता है। वस्तुतः यात्रा साहित्य यायावर यानी कि घुमक्कड़ रचनाकार की विशिष्ट यात्रा अनुभूतियों का संवेदनपूर्ण कलात्मक चित्र प्रस्तुत करने वाला एक सुंदर दर्पण है। इससे यह अभिप्राय है कि यात्रा विवरण में किसी भी यात्रा का निसंग भाव से प्रस्तुत किया गया विवरण होता है, जबकि यात्रा साहित्य में लेखक का कला कौशल, अभिव्यक्ति कौशल एवं उसकी संवेदनशीलता तीनों जो है बराबर दिखाई पड़ती है। भारतीय संस्कृति में यात्रा प्रेम की प्रवृत्ति जो है अति प्राचीन काल से दृष्टिगत होती है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यात्रा साहित्य लेखन की परंपरा का सूत्रपात भी नई गद्य विधाओं के साथ साथ पश्चिमी साहित्य के प्रभाव के फलस्वरूप ही हुआ है। प्रारंभिक लेखकों ने यात्रावृत्त लेख के रूप में प्रस्तुत किया, परंतु भारतेंदु युग में से उत्तरोत्तर ये विधा भी अन्य विधाओं के समान ही विकसित होती गई। परंतु यात्रा साहित्य का विकास जो है शुद्ध निबंधों की शैली से माना जाता है। निबंध शैली के व्यक्तिपरकता, स्वच्छंदता तथा आत्मीयता आदि गुण यात्रा साहित्य में भी पाए जाते हैं। निबंधकार जिस प्रकार अपने विषय को अपनी मानसिक संवेदक स्थिति में ग्रहण करता है, उसी की प्रेरणा से विस्तार भी देता है। बिल्कुल उसी प्रकार यात्री भी अपनी यात्रा के प्रत्येक स्थल और क्षणों में से उन्हीं क्षणों को संजोता है जिनको वे अनुभूत सत्य के रूप में ग्रहण करता है। हिंदी यात्रा साहित्य के विकास क्रम को इस प्रकार से विभक्त कर सहज ही रेखांकित किया जा सकता है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग। हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा के सूत्रपात का श्रेय भी भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही दिया जाता है। इन्होंने सरयू पात्र की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि शीर्षकों से अत्यंत रोचक एवं जीवंत यात्रा व्रत लिखे।
किंतु इन यात्रावृत्तों को निबंध का ही स्वरूप माना और इनको साहित्यिक स्वीकृति भी प्राप्त हुई, परंतु यात्रावृत्त लेखन को एक स्वतंत्र विधा के रूप में उस समय तक स्वीकार नहीं किया गया था। लेकिन भारतेंदु की यात्रावृत्तों के प्रकाशन के पश्चात ही यात्रावृत्त लेखन की एक अजरस लगातार एक धारा जो है प्रवाहित हो गई। यात्रा साहित्य के विकास की दृष्टि से द्विवेदी युग भी पर्याप्त महत्वपूर्ण प्रमाणित हुआ। इस युग में भी अनेक यात्रावृत्त विविध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। स्वामी मंगलानंद की मॉरिशस यात्रा मर्यादा पत्रिका की जुलाई 1912 के अंक में, श्रीधर पाठक की देहरादून शिमला यात्रा मर्यादा की जून से सितंबर 1913 के अंक में, उमा नेहरू की युद्ध क्षेत्र की सैर गृहलक्ष्मी पत्रिका के अंक में छपी। यात्रावृत्त विषयक अनेक ग्रंथ भी इस युग में प्रकाशित हुए। इस संदर्भ में देवी प्रसाद खत्री, गोपाल राम गहमरी, गदाधर सिंह तथा स्वामी सत्यदेव परिव्राजक द्वारा रचित यात्रा साहित्य पर्याप्त महत्वपूर्ण है। देवी प्रसाद खत्री की उल्लेखनीय कृति बद्रिकाश्रम यात्रा सन 1902 में प्रकाशित हुई। गोपाल राम गहमरी ने लंका यात्रा का विवरण 1916 में रेल तथा जहाज द्वारा की गई अपनी लंका यात्रा का विस्तृत, रोमांचक एवं सजीव चित्रण किया। ठाकुर गदाधर सिंह कृत चीन में 13 मास के माध्यम से उन्होंने अपनी अनुभूतियों की सशक्त अभिव्यक्ति की। छायावाद युग में भी यात्रावृत्त लेखन की परंपरा का प्रवाह सतत चलता रहा। पूर्वकालीन युग की परंपराओं का समग्रतः पालन करते हुए तथा उसमें समयानुकूल नवीन विशिष्टताओं को जोड़ते हुए राम नारायण चौधरी मिश्र, गणेश नारायण सोमानी, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, कन्हैयालाल मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, राहुल संकृत्यायन, सेठ गोविंद दास आदि ने जो है उल्लेखनीय यात्रावृत्त लिखे। साथ ही साथ प्रसंगवश यूरोप के दर्शनीय स्थलों के सौंदर्य का रोचक एवं मन भावन चित्र रामनारायण मिश्र ने यूरोप यात्रा की 6 मास नामक यात्रावृत्त में किया। सत्यदेव परिव्राजक ने अपनी प्रभावशाली कृतियों में इस युग के यात्रा साहित्य को पर्याप्त समृद्ध बनाया है। उन्होंने लगभग 6 यात्रावृत्त कृतियाँ लिखी। मेरी जर्मन यात्रा, यात्री मित्र, यूरोप की सुखद स्मृतियाँ, ज्ञान के उद्यान में आदि। इसी प्रकार शिव प्रसाद गुप्त ने 1934 में प्रकाशित पृथ्वी प्रदक्षिणा नामक यात्रावृत्त में लेखक ने अमेरिका, जापान, आयरलैंड, कोरिया, चीन, सिंगापुर, इंग्लैंड आदि देशों के दर्शनीय स्थलों का भी अत्यंत रोचक चित्रण किया है। सन 1929 में प्रकाशित जवाहरलाल नेहरू कृत रूस की सैर नामक यात्रावृत्त में यात्रा के वर्णन के साथ साथ रूस की रमणीय छटा का भी जीवन चित्र प्रस्तुत किया गया है। यात्रावृत्त लेखन में राहुल सांकृत्यायन का नाम अद्वितीय स्थान पर है। उन्होंने ही घुमक्कड़ी वृत्ति को एक राहुल सांकृत्यायन ने ही घुमक्कड़ी वृत्ति यानी कि घूमने की जो वृत्ति है, घूमने की जो प्रवृत्ति है, उसे ब्रह्मानंद सदृश यानी ईश्वर को प्राप्त करने के आनंद के बराबर बताकर उसको एक नई जो है साहित्य में पहचान दी। वे स्वयं भी पक्के घुमक्कड़ थे, अतः उन्होंने अपना अधिकांश जीवन घुमक्कड़ी में ही व्यतीत किया। इस युग में इन्होंने 3 यात्रा ग्रंथों की रचना की। तिब्बत में 1.25 वर्ष जो सन 1933 में प्रकाशित हुआ, मेरी यूरोप यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा।
राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत में 1.25 वर्ष नामक यात्रा वृत्त में तिब्बत के लोक जीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। यात्रा वृत्त साहित्य के विकास में सेठ गोविंद दास का भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। उनके द्वारा रचित यात्रा वृत्त हमारा प्रधान उपनिवेश 1938 में प्रकाशित हुआ। इसमें लेखक ने दक्षिण अफ्रीका की जो सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थितियां हैं उन पर अच्छा प्रकाश डाला है। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर नगेंद्र ने इस यात्रावृत्त के शीर्षक पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाया है। उन्होंने लिखा है कि इस कृति का शीर्षक कुछ भ्रामक है, क्योंकि भारत का न तो कोई उपनिवेश है और न ही वे उपनिवेशवाद में आस्था रखता है। इसी संदर्भ में प्रोफेसर मनोरंजन द्वारा लिखी यात्रावृत्त उत्तराखंड के पद पर की चर्चा करना भी अनिवार्य है। ये यात्रावृत्त 1936 में प्रकाशित हुआ तथा इसमें लेखक ने अपनी बद्रीनाथ यात्रा एवं केदारनाथ यात्रा का विवरण एक औपन्यासिक शैली में किया है। केदार रूप राय का यात्रावृत्त हमारी विलायत यात्रा भी एक महत्वपूर्ण यात्रावृत्त है। छायावादोत्तर युग में भी यात्रा साहित्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। अनेक छायावाद युग के रचनाकार भी इस युग से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के लेखकों में स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, कन्हैयालाल मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, राहुल सांकृत्यायन, सेठ गोविंद दास आदि के नाम उल्लेखनीय है। इस युग में श्री सांकृत्यायन की 7 ऐसी उल्लेखनीय कृतियां प्रकाशित हुई जिनका यात्रा साहित्य की श्रीवृद्धि में विशिष्ट स्थान है। मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में राहुल यात्रावली, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, रूस में 25 मास और एशिया के दुर्गम भूखंड आदि। राहुल जी जीवन पर्यंत घुमंतु रहे, अतः उनके यात्रा साहित्य में जो सरसता, चित्रात्मकता और रोचकता दृष्टिगत होती है वह यात्रा साहित्य में सामान्यतः देखने को नहीं मिलती है। उनका घुमक्कड़ी प्रेम इतना अधिक गहन था कि उन्होंने अपनी कृति घुमक्कड़ शास्त्र में घुमक्कड़ों का पर्याप्त मार्गदर्शन किया है। इस युग में सेठ गोविंद दास ने सुदूर दक्षिण पूर्व तथा पृथ्वी परिक्रमा जैसे यात्रावृत्त भी लिखे हैं। उल्लेखनीय है कि छायावादोत्तर या छायावाद काल में भी लगातार जो है यात्रावृत्त लिखे जाते रहे हैं। छायावादोत्तर युग में यशपाल जैसे मूर्धन्य साहित्यकार ने भी यात्रावृत्त लेखन में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्होंने लोहे की दीवार के दोनों ओर नामक एक यात्रावृत्त लिखा। उनकी एक अन्य कृति राह बीती में भी पूर्वी यूरोपीय देशों के प्राकृतिक वैभव का उन्मुक्त चित्रण मिलता है। रामधारी सिंह दिनकर ने 2 यात्रापरक कृतियां लिखी, देश विदेश और मेरी यात्राएं। अज्ञे ने हिंदी यात्रा साहित्य को 2 महत्वपूर्ण कृतियां प्रदान की, अरे यायावर रहेगा याद तथा एक बूंद सहसा उछली। ये दोनों कृतियां 1953 और 60 में प्रकाशित हुई। प्राकृतिक वैभव के सुंदर शब्द चित्र इन कृतियों को हिंदी साहित्य, यात्रा साहित्य की विपुल संपदा के बीच एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तथा अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित 2 यात्रावृत्तात्मक कृतियां हैं जो क्रमशः 1968 और 72 में प्रकाशित हुई। परवर्ती लेखकों में यानी इनके बाद के लेखकों में मोहन राकेश, ब्रजकिशोर नारायण, डॉक्टर रघुवंश, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, अमृता प्रीतम, बलराज साहनी, कमलेश्वर, कन्हैयालाल नंदन, राजेंद्र अवस्थी, रामदरस मिश्र आदि कई ऐसे उल्लेखनीय नाम हैं जिन्होंने यात्रा साहित्य को समृद्ध किया है। मोहन राकेश कृत आखिरी चट्टान तक, ब्रजकिशोर नारायण कृत
नंदन से लंदन, हरी घाटी, धर्मवीर भारती कृत यादें यूरोप की भी पर्याप्त चर्चित यात्रा कृतियाँ रही है, जिन्होंने यात्रा साहित्य को एक नया आयाम दिया है। और निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी में वस्तु और स्थितियों के अतिरिक्त यूरोपीय देशों की कलात्मक उपलब्धियों का भी विस्मयकारी आंकलन प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण यात्रा वृत्त इस प्रकार है। अमृता प्रीतम का 21 पत्तियों का गुलाब, दिनकर का मेरी यात्राएं, बलराज साहनी का रूसी सफ़रनामा, डॉक्टर नगेंद्र का अप्रवासी की यात्राएं, कमलेश्वर कृत खंडित यात्राएं, विष्णु प्रभाकर का ज्योतिपुंज हिमालय, किन्नर धर्मलोक, रामदरस मिश्र कृत तना हुआ इंद्रधनुष, भोर का सपना, धर्मवीर भारती कृत यात्रा चक्र, मंगलेश डबराल कृत एक बार आयोबा और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी कृत आत्म की धरती आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है।